ड्रामा की स्टार्टिंग में सीन हमें एक गाड़ी का दिखाया जाता है जिसमें हमारी फीमेल लीड बैठी हुई थी और उसे चक्कर आ रहे थे क्योंकि किसी ने उसे ड्रग दे दिया था। वहीं वो किसी को कॉल कर रही थी लेकिन कोई उसका कॉल उठा नहीं रहा था। वहीं एक गाड़ी सामने से आती है इसलिए वो अपनी गाड़ी घुमाने के लिए जाती है लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है इसलिए वो गाड़ी से बाहर जाती है और गाड़ी से बाहर निकलकर एक जगह पर बैठ जाती है। वहीं हमारा मेल लीड वहाँ पे आ जाता है जिसे देखकर वो कहती है मैं मरना नहीं चाहती इसलिए मुझे बचा लो। जो सुनकर वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो जागती है और कहती है मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ। वहीं उसे बाहर से किसी की आवाज़ से सुनाई देती है इसलिए वो बाहर जाके देखती है जहाँ पे एक लड़की हमारी मेल लीड से कह रही थी ब्रदर टिंगशाओ आप कई दिनों से वापस नहीं आए इसलिए आंटी को चिंता हो रही थी और वो यहाँ पे आ गई। वहीं वो हमारी फीमेल लीड को देख लेती है और कहती है ब्रदर टिंगशाओ ये लड़की कौन है और ये यहाँ क्या कर रही है। और हमारी फीमेल लीड से कहती है बेशर्म लड़की तुम यहाँ से निकल जाओ। जो सुनकर वो उसे थप्पड़ मार देती है। यीनो कहती है तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई और उसे थप्पड़ मारने के लिए जाती है लेकिन टेंगशुआन कहता है बस बहुत हुआ। वहीं स्टेप मदर कहती है अब मुझे पता चला कि तुम अपने फादर के फ्यूनरल में क्यों नहीं आए, इस लड़की की वजह से है ना। भले ही मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूँ लेकिन अब तुम्हारे फादर चले गए हैं इसलिए घर के सारे फैसले मैं करूँगी। जो सुनकर वो कहती है आप सिर्फ एक स्टेप मदर हैं इसलिए आप किसी को ऑर्डर नहीं दे सकती। और टेंगशुआन के पास जाके कहती है हबी इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। जो सुनकर यीनो कहती है तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई और उसे मारने के लिए जाती है। तभी वो उसे रोकती है और कहती है आखिर तुम हो कौन। स्टेप मदर कहती है जल्दी ही शेयर होल्डर मीटिंग होने वाली है और मैं देखती हूँ कि तुम गो ग्रुप पर कैसे टेक ओवर करते हो वो भी मेरे सपोर्ट के बिना। और यीनो से कहती है चलो यहाँ से। वही असिस्टेंट कहता है लॉयर आ गया है। इधर से तरफ लॉयर कहता है आपके फादर को पता था कि आप उनकी विरासत नहीं लेंगे इसलिए उन्होंने अपनी विरासत और अपने शेयर्स आपकी होने वाली फ्यूचर वाइफ के नाम कर दिया है। वही असिस्टेंट कहता है अगर आप कंपनी पर टेक ओवर करना चाहते हैं तो आपको उन 30% शेयर्स की जरूरत होगी जिसके लिए हमें एक लड़की ढूंढनी होगी जो कि काफी भरोसेमंद हो। लेकिन हमें ऐसी लड़की कहाँ से मिलेगी। वैसे आप अभी अभी एक लड़की को लेकर आए हैं तो आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। वो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे। असिस्टेंट कहता है वैसे भी आपने उसे बचाया है और वो दिखने में भी काफी सुंदर है। साथ ही डॉक्टर ने बताया कि उसकी याददाश्त चली गई है और वैसे भी हमें भरोसेमंद लड़की चाहिए इसलिए आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। वहीं वो हमारी फीमेल लीड के पास जाता है और कहता है क्या तुम्हें कुछ याद आया। वो कहती है मुझे कुछ याद तो नहीं आया लेकिन मुझे पता है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। तुमने तो सिर्फ मुझे बचाया है और इसमें लिखा है कि मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरे सिर पर चोट लगी और मेरी याददाश्त चली गई इसलिए अभी के लिए मेरा नाम शैन नैन्सी है। वो कहता है हाँ मैंने तुम्हें बचाया। 3 दिन पहले एक बारिश की रात तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो गया था। जो सुनकर उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो जागती है जिससे देखकर असिस्टेंट कहता है हमें आपकी पहचान के बारे में कुछ भी पता नहीं है और साथ ही आपका फोन भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जो सुनकर वो कहती है तो फिर मैं कौन हूँ। टेंगशुआन कहता है आज से तुम शैन नैन्सी हो और तुम्हारी एज 25 ईयर है। साथ ही तुम मेरी नॉमिनल वाइफ हो। वो कहती है सिर्फ नाम की वाइफ लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ तो मैं तुम्हारी वाइफ कैसे बन सकती हूँ। वो कहता है तुम्हें सिर्फ मुझे हस्बैंड बुलाना है और मेरे साथ मिलकर काम करना है और जब ये खत्म हो जाएगा तब तुम फ्री हो जाओगी। वो कहती है अगर मैं पहले से ही शादीशुदा हुई तो। असिस्टेंट कहता है अगर आप ये नहीं करना चाहती तो हमें पुलिस को बुलाना होगा और साथ ही हमने आपके इलाज के लिए जो 2,80,000 येन दिए हैं आपको उन्हें भी वापस लौटाना होगा। टेंगशुआन कहता है अगर तुम मेरे साथ काम करो तो तुम्हें पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है और साथ ही काम पूरा होने पर मैं तुम्हें पे भी करूंगा। वो कहती है शादी को पैसे से नापा नहीं जा सकता इसलिए माफ करना आप पुलिस को बुला सकते हैं। वो कहता है क्या तुम अपनी पहचान के बारे में नहीं जानना चाहती। वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। वो कहता है तुम मेरे साथ काम करो बदले में मैं तुम्हारी पहचान पता लगाऊंगा और साथ ही तुम्हारा अच्छे से ट्रीटमेंट करवाऊंगा ताकि तुम्हारी याददाश्त वापस आ सके। वो कहती है ठीक है हम सिर्फ नाम के कपल रहेंगे और मुझे ये कब तक करना होगा। वो कहता है 1 साल। वो कहती है तो फिर ठीक है 1 साल तक तुम्हें मेरा खर्चा उठाना होगा। वहीं वो असिस्टेंट से कहता है कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। वो कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट इसे रूम दिखाता है। वहीं टेंगशुआन भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कल हमें ऑक्शन के लिए जाना है इसलिए हमारे लिए कपड़े लेकर आओ। असिस्टेंट कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो मिरर में देख रही थी और कहती है क्या ये मैं हूँ और मैं कौन हूँ। वहीं मिरर में उसे अपनी हम शक्ल दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर जाती है। वहीं टेंगशुआन वहाँ पे आ जाता है और उसे वहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो जागती है। वो कहता है तुम जाग गई। डॉक्टर ने कहा कि स्ट्रेस की वजह से तुम बेहोश हो गई थी। वो कहती है मैं कब से सो रही थी। वो कहता है 10 घंटों से। वो कहती है लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आया। वो कहता है कोई बात नहीं अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। नैन्सी कहती है थैंक यू।
वो कहता है थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, ये बस एक फेवर है और चलो खड़ी हो जाओ और अपने कपड़े बदल लो क्योंकि हमें ऑक्शन के लिए जाना है। वहीं दूसरी तरफ वो असिस्टेंट से कहता है क्या तुम्हें कार एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी पता चला? असिस्टेंट कहता है हाँ ये काफी अजीब है, जब कार एक्सीडेंट हुआ था तब लाइट चली गई थी, इसलिए वहाँ के सिक्योरिटी कैमरा में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, साथ ही उस कार को भी कबाड़ समझ लिया गया और पता नहीं कोई कोइंसिडेंस है या फिर किसी ने उसे जानबूझकर यहाँ पे भेजा है। वहीं नैन्सी वहाँ पे आ जाती है और टैंक श्वान के पास जाके कहती है ये वाली टाई मैच कर रही है और उसे टाई बांधने के लिए जाती है। वो कहता है लगता है तुम सच में शादीशुदा हो। वो कहती है मैं एक डिजाइनर थी। वहीं दूसरी तरफ वो ऑक्शन के लिए आता है जहाँ पे यीनो उसके पास आती है और कहती है ब्रदर टैंक शाओ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि आपको बोर्ड मीटिंग में जाना है। वो कहता है हाँ लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है मैं एक डिजाइनर हूँ, इसलिए मैं यहाँ के आइटम्स देखने के लिए आई हूँ। वैसे ब्रदर टैंक शाओ मेरे पास अभी भी कोई डेट नहीं है। वहीं नैन्सी वहाँ पे आ जाती है और कहती है मिस शाओ क्या कोइंसिडेंस है, लगता है आप यहाँ डिस्को की ड्रेस पहनकर आ गई हैं। यीनो कहती है ब्रदर टैंक शाओ ये यहाँ क्या कर रही है? आज यहाँ सारे रिच और पावरफुल लोग आने वाले हैं और मुझे डर है कि ये लड़की आपको शर्मिंदा कर देगी। जो सुनकर वो कहती है तुमने पब्लिक में किसी और के हस्बैंड का हाथ पकड़ा है, क्या तुम दूसरों को शर्मिंदा नहीं कर रही? वही टैंक श्वान कहता है आज से नैन्सी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है और वहाँ से जाने लगते हैं, इसलिए वो भी उसके पीछे जाने लगती है और नीचे गिरने का नाटक करते हुए कहती है ब्रदर टैंक श्वान मैं हिल नहीं पा रही और मुझे काफी दर्द हो रहा है। जो सुनकर नैन्सी कहती है पहले मैं अंदर जाती हूँ बाद में तुम आ जाना और वहाँ से जाती है। यीनो कहती है ब्रदर टैंक श्वान मुझे उठा के यहाँ से ले चलिए। वो कहता है यहीं पे रुको मैं अभी तुम्हारे लिए व्हील चेयर लेकर आता हूँ। वहीं वो उसे व्हील चेयर पर बिठा कर ऑक्शन हॉल में लेकर आता है। वहीं दूसरी तरफ ऑक्शन के लिए दूसरी आइटम आ जाती है जो कि एक नेकलेस था, जिससे देखकर नैन्सी को फ्लैशबैक आता है जहाँ पे उसके ग्रैंडपा के हाथ में वही नेकलेस था और वो नैन्सी से कह रहे थे कि ये नेकलेस तुम्हारी मॉम डैड के ओर से तुम्हारे लिए गिफ्ट था, वो भी तुम्हारी तरह एक अच्छे डिजाइनर थे और उन्होंने ये तुम्हारे लिए बनाया था। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनका तुम्हारे लिए प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वहीं वो कहती है तो ये मेरी यादें हैं और टैंक श्वान से कहती है मुझे ये नेकलेस खरीदना है। वो कहता है तुम ये क्या कह रही हो? वो कहती है मुझ पे बिलीव करो इस नेकलेस में जो स्टोन लगाए हुए हैं वो किसोमाइन के हैं और ये काफी कीमती है। यीनो कहती है मुझे ये नेकलेस पसंद आया इसलिए मैं इसे ले रही हूँ और बोली लगाते हुए कहती है 30 मिलियन। वहीं वो टैंक श्वान से कहती है मुझ पे बिलीव करो मैं सच कह रही हूँ। वो कहता है तुम मुझे सही रीजन बताओ। वहीं कोई बोली लगाते हुए कहता है 50 मिलियन, इसलिए यीनो बोली लगाते हुए कहती है 60 मिलियन। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है मैं तुम्हें सच बताती हूँ मुझे कुछ याद आया है। वहीं एक और आदमी बोली लगाते हुए कहता है 70 मिलियन, इसलिए यीनो भी बोली लगाते हुए कहती है 80 मिलियन। वो कहता है क्या ये तुम्हारे लिए सच में इम्पोर्टेंट है? वो कहती है हाँ इसलिए मैं उसे उधार ले रही हूँ और बोली लगाते हुए कहती है 100 मिलियन। जो सुनकर यीनो कहती है क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें पता भी है 100 मिलियन कितने होते हैं? वो कहती है मेरे हस्बैंड ने ये मेरे लिए खरीदा है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? और टैंक श्वान के गाल पर किस करती है जो देखकर यीनो गुस्सा हो जाती है और कहती है ब्रदर टैंक श्वान क्या आप सच में इस लड़के पर 100 मिलियन खर्च करने वाले हैं? जो सुनकर नैन्सी कहती है मिस शाओ आपका पैर अचानक से ठीक कैसे हो गया? क्या ये कोई मैजिक है? जो सुनकर यीनो वहाँ से जाने लगती है। वो कहती है मैंने उसे बुली नहीं किया। वो कहता है तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए कि तुम मुझे 100 मिलियन कैसे दोगी। वो कहती है ये काफी कम पैसे हैं, इसलिए हम घर पे चलकर इसके बारे में बात करेंगे और मैं नेकलेस लेकर आती हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो नेकलेस देखते हुए कहती है ये तो काफी अजीब है, अब मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। वहीं यीनो वहाँ पे आ जाती है और कहती है तुम इस नेकलेस के लायक नहीं हो। वो कहती है मैं इसके लायक नहीं हूँ तो क्या तुम हो? वैसे भी मेरे हस्बैंड ने ये मेरे लिए खरीदा है। जो सुनकर यीनो कहती है ब्रदर टैंक श्वान मेरे हैं और उसका नेकलेस लेने के लिए चाहती है लेकिन वो उसे लेने नहीं देती और कहती है अगर तुम इसे पैसों से नहीं खरीद पाई तो तुम इसे चुराना चाहती हो। क्या तुम्हारी शाओ फैमिली में सारे लोग ऐसे ही हैं? वो कहती है तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? वो कहती है अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ लेकिन बदले में तुम्हें मुझे 200 मिलियन देने होंगे। वहीं बाहर से एक आदमी उन दोनों का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था जो कि टैंक श्वान देख लेता है, इसलिए वो भी उस आदमी का वीडियो बनाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ यीनो कहती है मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी और उसे मारने के लिए जाती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे धक्का मार देती है और कहती है अरे वाह मुझे तो सेल्फ डिफेंस भी आता है। यीनो कहती है तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें नहीं पता लेकिन हमारी शाओ फैमिली और गु फैमिली दोनों काफी सालों से फ्रेंड है, इसलिए अगर तुमने मुझे मारा तो ब्रदर टैंक श्वान तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। वो कहती है चिंता मत करो मैं तुम्हारे चेहरे पर नहीं मारूंगी और उसके पास आती है जिसकी वजह से वो डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी वीडियो बना के वहाँ से जाने लगता है और जैसे ही वो वहाँ से जाता है टैंक श्वान बाहर निकलता है और वहीं वो नैन्सी से टकरा जाता है और कहता है तुम कब से कहाँ पे थी? वो कहती है लड़कियाँ हमेशा मुश्किल में पड़ जाती है और ये हमेशा का है,
इसलिए चलो यहाँ से। वो कहता है तुमने इसे हैंडल कर लिया। वो कहती है हाँ। वही रिपोर्टर्स वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं आपने इस लड़की के लिए 100 मिलियन का नेकलेस खरीदा, आखिर आप दोनों का रिलेशनशिप क्या है? वो कहती है हस्बैंड वाइफ का और टैंग शुआन को किस करती है, जिसकी वजह से वो उसे वहाँ से ले जाता है। वहीं असिस्टेंट कहता है मेंशन से आपके लिए कॉल आया है और वो आपकी वाइफ से मिलना चाहती है। नैन्सी कहती है मुझसे। वहीं दूसरी तरफ यूनो कहती है आंटी ये देखिए उस नैन्सी ने मेरे साथ क्या किया। मैंने सुना है गो ग्रुप के स्टॉक प्राइस नीचे गिर रहे हैं, फिर भी ब्रदर टैंग शुआन ने उस लड़की के पीछे 100 मिलियन बर्बाद किए। जो सुनकर स्टेप मदर कहती है उन दोनों को यहाँ पे लेकर आओ। वहीं टैंग शुआन कहता है हम पहले ही यहाँ पे आ चुके हैं। स्टेप मदर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूरा दिन इंतजार करवाने की, वो भी इस लड़की की वजह से। वो कहता है ये मेरी फियांसे है, आप इससे इस तरह बात नहीं कर सकती। यूनो कहती है ब्रदर टैंग शुआन ये मेरी गलती है, मैं बस चाहती थी कि नैन्सी को उसकी जगह पता चले, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे मारेगी। नैन्सी कहते हैं मिस शाओ क्या आपके पास कोई एविडेंस है, क्योंकि ये सारी चोटें तो आपने खुद लगवाई हैं। वही सेक्रेटरी उसे वीडियो दिखाता है और कहता है ये एविडेंस हमने रिपोर्टर्स से खरीदा है, वो भी ऊंची कीमत में। स्टेप मदर कहती है अगर रिपोर्टर्स ने ये न्यूज लीक कर दी तो हमारी लू फैमिली के लिए ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शाओ फैमिली और लू फैमिली 10 सालों से फ्रेंड्स है और इस लड़की ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वही नैन्सी कहती है मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। वो कहता है इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। स्टेप मदर कहती है तुम अभी भी इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसने हमारी गू फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश की है। वो कहता है जो हमारी गू फैमिली को बर्बाद करना चाहता है वो ये नहीं आप है, और मेरे पास वीडियो और फोटोज भी है। और उसे वो दिखाता है जिसे नैन्सी भी देखती है और कहती है तो आपने मुझे फंसाने की कोशिश की। स्टेप मदर कहती है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जिसने फोटो ली वो रिपोर्टर नहीं था, वरना तुम यहाँ पे खड़ी रहकर मुझसे बात नहीं कर रही होती। यूनो कहती है ब्रदर टिंग शुआन ये लड़की आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, इसने आपके दिए हुए नेकलेस को 200 मिलियन में बेचने की कोशिश की। जो सुनकर वो कहता है तो तुम इससे प्रॉफिट कमाना चाहती थी। वो कहती है अगर मैं इसे 200 मिलियन में बेचना भी चाहूँ तो क्या मिस शाओ आप इसे खरीद सकती हैं? वो कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मैं इसे खरीद सकती हूँ लेकिन मैं इसे खरीदना नहीं चाहती। जो सुनकर वो कहती है तुम इसे खरीदना नहीं चाहती तो तुमने बोली क्यों लगाई, तुम्हारी वजह से मेरे 100 मिलियन बर्बाद हो गए। और उसे थप्पड़ मारने के लिए जाती है, लेकिन टैंग शुआन उसे रोकता है और कहता है उसे जाने दो। स्टेप मदर कहती है तुमने इस लड़की की हरकतें देखी, ये कहीं से भी गो फैमिली के लायक नहीं है। जो सुनकर नैन्सी कहती है एक स्टेप मदर को इतने एरोगेंट नहीं होना चाहिए, वैसे भी अगर टैंग शुआन की मम जिंदा होती तो ये सब आपके हाथ में नहीं होता। स्टेप मदर कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो। यूनो कहती है तुम आंटी से इस तरह बात नहीं कर सकती। नैन्सी कहती है मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, तो फिर तुम इतना क्यों उछल रही हो, तुम दोनों सच में एक जैसी हो। और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी स्टेप मदर उसे जोर से पिलो मारती है, लेकिन टैंग शुआन बीच में आ जाता है और उससे कहता है क्या तुम ठीक हो। और स्टेप मदर से कहता है 1 महीने के अंदर मैं शेयर होल्डर का हेड बन जाऊंगा, उसके बाद मैं बोर्ड डायरेक्टर को फिर से रीऑर्गेनाइज करूंगा। जो सुनकर स्टेप मदर कहते हैं निकल जाओ यहाँ से, इसलिए वो लोग वहाँ से जाते हैं। यूनो कहती है आंटी गुस्सा मत करिए। जो सुनकर स्टेप मदर कहती है तुम लोग भी यहाँ से निकल जाओ। दूसरी तरफ टिंग शुआन और नैन्सी दोनों बाहर आते हैं। यूनो कहती है ब्रदर टिंग शुआन। जो सुनकर नैन्सी कहती है पहले तुम इससे निपट लो, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करती हूँ, और वहाँ से जाती है। वही यूनो टिंग शुआन को गले लगा लेती है और कहती है उस लड़की के इरादे अच्छे नहीं है। जो सुनकर वो कहता है मैंने नैन्सी को पहले ही उस मैटर के लिए माफ कर दिया है, और वहाँ से जाने लगता है। वही दूसरी तरफ वो कहता है तुमने आज अच्छा काम किया। वो कहती है तो क्या तुम मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं दोगी। जो सुनकर वो उसे किस करता है। वो कहती है तुमने मुझे किस क्यों किया। वो कहता है मुझे लगा कि तुम्हें गिफ्ट चाहिए। वो कहती है मैं तुम्हारी दूसरी लड़की जैसी नहीं हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। वही दूसरी तरफ वो नेकलेस देख रही थी। वही टिंग शुआन वहाँ पे आ जाता है। वो कहती है तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है अभी जो हुआ मैं उसके लिए माफी मांगने के लिए आया हूँ। वो कहती है इसकी जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये सब तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम्हें मुझ पे बिलीव नहीं है, या फिर हो सकता है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया हो। वो कहता है तुम तो सच में काफी स्मार्ट हो, तो फिर मुझे बताओ क्या तुम सुशांत के आदमियों में से एक हो। वो कहती है यूनो बार बार मुझे टारगेट कर रही है और तुम्हारी स्टेप मदर मुझे मारना चाहती है, और ये सब कुछ तुम्हारे फादर के शेयर्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे फादर ने अपनी विरासत तुम्हारी वाइफ के नाम कर दी है, इसलिए तुमने मुझसे शादी की है ना। वो कहता है तुमने कहा कि तुम सुशांत के आदमियों में से एक नहीं हो, तो तुम्हें ये कैसे पता। वो कहती है मैंने बस गेस किया क्योंकि मैं काफी स्मार्ट हूँ। वो कहता है तो फिर तुमने ये नेकलेस क्यों खरीदा। वो कहती है इससे तुम्हारा क्या लेना देना। जो सुनकर वो उसका नेकलेस ले लेता है। वो कहती है इसे मुझे वापस कर दो। वो कहता है लगता है ये नेकलेस तुम्हारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसे अपने पास रखता हूँ, और वहाँ से जाता है। वही दूसरी तरफ वो कुछ सोच रहा था, तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है। वो कहता है तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, वैसे पता लगाओ कि नैन्सी ने जो नेकलेस खरीदा है उसे बेचने वाला सेलर कौन है। वही दूसरी तरफ वो दरवाजा नॉक करती है। वो कहता है अंदर आ जाओ, और जैसे ही वो अंदर आती है वो उसे कपड़े बदलते हुए देखती है, इसलिए वो कहती है तुमने मुझे अंदर क्यों बुला लिया। वो कहता
है ये बताओ कि काम क्या है। वही वो कहती है ये देखो, और कहती है 1 साल बाद तुम्हें मुझे 100 मिलियन पे करने होंगे, जिसका मतलब है अगर मैं तुम्हें उधार नहीं चुका पाई तब भी तुम्हें लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए फ्री में काम करूंगी। और अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं इस पे साइन कर देती हूँ। और उस पे साइन करने के लिए जाती है, लेकिन तभी रुक जाती है। वो कहता है क्या हुआ। वो कहती है ये नैन कैसे लिखते हैं। वो कहता है तुमने तो कहा था कि तुम काफी स्मार्ट हो, और उसके लिखने में हेल्प करता है। वो अपने मन में कहती है ये इतना भी बुरा नहीं है। वो कहता है क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं, लाओ मुझे नेकलेस वापस दो। वही वो उसे नेकलेस दे देता है, इसलिए वो वहाँ से जाती है। वही वो कहता है कि ये सच में सब कुछ भूल गई है या फिर ये नाटक कर रही है। दूसरी तरफ वो कहती है मैं वांगशेन में काम करने के लिए जा रही हूँ। वो कहता है पर क्यों, क्या मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा। वो कहती है क्योंकि तुम्हारे पैसे मुझ पे उधार हैं, इसलिए मैं जॉब करने के लिए जा रही हूँ, वो भी एक ज्वेलरी डिजाइनर के तौर पर, इसलिए मेरे लिए रिज्यूम तैयार करवा देना। और वहाँ से जाती है। वही वो असिस्टेंट से कहता है वो वांगशेन में काम करने के लिए जा रही है, क्या ये कोइंसिडेंस है, क्योंकि इनो भी वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जा रही है, कहीं ये सब वो सुशांत तो नहीं करवा रही। असिस्टेंट कहता है लगता है आपको मिस शैन नैन्सी से प्यार हो गया है। जो सुनकर वो कहता है क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे, जाके नैन्सी के लिए रिज्यूम तैयार करवाओ। दूसरी तरफ स्टेप मदर अपने सेक्रेटरी से कहती है क्या तुम्हें टेंग शुआन के बारे में कुछ पता चला। वो कहता है उसके पास गू के शेयर्स के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। स्टेप मदर कहती है ऐसा नहीं हो सकता, उसने कहा था कि वो बोर्ड डायरेक्टर्स को फिर से रीऑर्गेनाइज करेगा, इसका मतलब उसके पास जरूर कुछ है जिससे कि वो मुझे घुटनों पर ला सके, इसलिए उसका पता लगाओ, और खास करके वो शैन नैन्सी के बारे में। सेक्रेटरी कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो किताब पढ़ रही थी। वहीं असिस्टेंट वहाँ पे आता है और कहता है ये लीजिए आपका रिज्यूम, लेकिन इसमें आपके एजुकेशन के बारे में कम डिटेल है। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट टेंग शुआन के पास आता है और कहता है मैंने मिस गू को रिज्यूम दे दिया है, और ये रही उनकी हॉस्पिटल रिपोर्ट। और वैसे मुझे पता चला है कि वो नेकलेस इंपीरियल सिटी से आया है, और वो सुशांत के आदमियों में से एक नहीं है। और मिस गू के रिज्यूम में उनके एजुकेशन की कम डिटेल्स है। वो कहता है कोई बात नहीं। वही असिस्टेंट वहाँ से जाता है और नैन्सी वहाँ पे आ जाती है और उसका नाप लेने लगती है। वो कहता है तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती है मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ। वो कहता है तुम्हारी मेमोरी तो चली गई थी। वो कहती है हाँ मेरी मेमोरी गई है, मेरा दिमाग नहीं। और जैसे उसके गले का नाप लेने के लिए जाती है वो उसके करीब आ जाती है। वो कहता है क्या उन्होंने तुम्हारा रेज्यूम एक्सेप्ट कर लिया। वो कहती है हाँ, और अगले हफ्ते मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुम जैसे इंसान के लिए ये बना पाऊंगी। और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ यीनो स्टेप मदर के पास आती है और कहती है आंटी अब आप कैसी है। स्टेप मदर कहती है मैं ठीक हूँ। वही सेक्रेटरी वहाँ पे आता है और कहता है मुझे खबर मिली है कि शैन नैन्सी वांगशेन में इंटरव्यू देने के लिए गई है, वो भी चीफ डिजाइनर के तौर पर। जो सुनकर स्टेप मदर कहती है उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। अगर वो इंटरव्यू में फेल हो गई तो टेंग शुआन की बदनामी होगी। और यीनो से कहती है अगर तुम मेरी डॉटर इन लॉ होती तो मुझे इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती। यीनो कहती है डोंट वरी, मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ वो इंटरव्यू के लिए आती है और यीनो भी वहाँ पे आ जाती है। और नैन्सी से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांगशेन में आने की, लेकिन नैन्सी उसे इग्नोर कर देती है। यीनो कहती है मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वो कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ, और वहाँ से जाने लगती है। एक आदमी यीनो के पास आता है और कहता है माफ करना मुझे देर हो गई, आपको बस प्रोसेसिंग के लिए इंटरव्यू देना है, बाकी मैंने आपका ऑफिस पहले ही तैयार कर दिया है। यीनो कहती है मैंने तुम्हें जिस पर्सन के बारे में बताया था क्या तुम्हें वो याद है। वो कहता है हाँ मुझे शैन नैन्सी के बारे में पता है, और चिंता मत करिए हम उसे जॉब नहीं देंगे। वो कहती है ये काफी नहीं है, तुम्हें उसे सबके सामने नीचे दिखाना होगा, बदले में 5 साल तक शाओ फैमिली के सारे ऑर्डर तुम्हारे। वो कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ 2 लड़के आपस में बात कर रही थी। वहीं नैन्सी भी वहाँ पे आ जाती है, जिसे देखकर एक लड़की कहती है क्या ये एक इंटरव्यूअर है। दूसरी लड़की कहती है नहीं, ये भी हमारी तरह इंटरव्यू देने के लिए आई है, और इसका रिज्यूम कितना पतला है, लगता है इसके पास ज्यादा काम नहीं है। तो सुनकर नैन्सी उसे धक्का मार के आगे जाती है। वहीं इंटरव्यूअर वहाँ पे आ जाते हैं और इंटरव्यू शुरू हो जाता है। यहाँ पे फैंक्शन कहता है सबसे पहले इंटरव्यू देने के लिए कौन आना चाहेगा। यीनो कहती है मैं, और नैन्सी से कहती है ध्यान से देखो क्योंकि ये चांस तुम्हारे पास नहीं आने वाला, और अपना इंटरव्यू देती है। शिनफेंग कहता है मिस शाओ आपके डिजाइन काफी अच्छे हैं, और खास करके ये वाला। वो कहती है हाँ ये मेरा ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट है। जो सुनकर नैन्सी हंसती है। यीनो कहती है तुम किस बात पर हंस रही हो। वो कहती है आजकल इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिल सकती है, इसलिए तुम्हें डिजाइन थोड़ा ध्यान से कॉपी करना चाहिए था। और अपना फोन इंटरव्यूअर को दिखाती है, जिसे देखकर इंटरव्यूअर कहता है हाँ ये तो सच में कॉपी किया गया है, ये देखिए मिस्टर शिन। शिनफेंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। मिस शिन ने कहा कि ये उनका ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट है, तो ये कॉपी किया हुआ कैसे हो सकता है। जो सुनकर नैन्सी कहती है ये नेकलेस कुछ दिनों पहले ऑक्शन में था, और मैंने सुना है ये 20 सालों पहले बनाया गया था, और मुझे नहीं लगता कि तब मिस शाओ मिडिल स्कूल में भी होगी। और अगर आप
आपको मुझ पे बिलीव नहीं है तो मैं ऑक्शन हॉल में कॉल करके इसे कंफर्म करवा सकती हूँ। जो सुनकर शिन फेंग कहता है तुम्हें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अगर तुम अपने आप को दूसरों से बेहतर समझती हो तो लाओ मुझे अपने डिजाइन दिखाओ। वो कहती है ठीक है लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आपको मेरे डिजाइन पसंद आ गए और फिर आप इसे कंपनी के लिए यूज करना चाहे तो आपको मुझे इसके लिए पे करना होगा। हीनो कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, आखिर तुम्हारी डिजाइन कौन लेना चाहेगा। जो सुनकर नैन्सी कहती है आखिरकार मैं किसी के डिजाइन नहीं चुराती और ये मेरे खुद के हैं इसलिए इसकी वैल्यू है। जो सुनकर शिन फेंग उसके डिजाइन देखता है और थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है मुझे बहकाने की कोशिश मत करो, मैंने तुम्हारा रिज्यूम पढ़ा है, तुम एक एवरेज कॉलेज की स्टूडेंट हो और हमें कोई हाई लेवल डिजाइनर चाहिए इसलिए तुम क्वालिफाइड नहीं हो और तुम्हें इंटरव्यू के लिए अंदर किसने आने दिया। वही दूसरे इंटरव्यूअर को किसी का कॉल आता है और वो कहता है मैम यहाँ पे आई है, वो भी इंटरव्यू के लिए। वो कहते हैं तुम्हारे एचआर ने मुझे खुद इंटरव्यू के लिए बुलाया है और इसका मतलब है कि मैं क्वालिफाइड हूँ और आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। शिन फेंग कहता है मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूँ। वही इंटरव्यूअर वहाँ पे आता है और कहता है डायरेक्टर मेरे हिसाब से तो ये बेहतर है इसलिए हम इंटर्न के तौर पर इसे यहाँ रहने देते हैं और देखते हैं कि ये क्या कर सकती है। शिन फेंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। इंटरव्यूअर कहता है इसके पीछे जो बॉस है उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है और क्या पता यहाँ के बॉस ने ही इन लोगों को यहाँ पे भेजा हो। और नैन्सी और हीनो से कहता है मेरे पास एक आइडिया है, तुम दोनों यहीं पे रहो और उसके बाद हम देखेंगे कि तुम दोनों में से किसके पास एबिलिटी है। नैन्सी कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा होगा। जो सुनकर हीनो कहती है ठीक है और वहाँ से जाती है। वहीं शिन फेंग कहता है क्या तुम जानते हो मिस शाओ शाओ फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। वो कहता है बेशक मैं जानता हूँ लेकिन मुझे उस मिस्टीरियस पर्सन का कॉल आया और उसने मुझसे कहा कि चेयरमैन की वाइफ आज यहाँ इंटरव्यू के लिए आई है इसलिए मुझे सबको पास करना पड़ा और वैसे भी मुझे नहीं पता कि कौन उनकी वाइफ थी, बेशक वो मिस शाओ होंगी। वो कहता है मुझे इसकी परवाह नहीं लेकिन वो शैन नैन्सी इतनी भी बुरी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों ऑफिस में आती है जिसे देखकर एक लड़की कहती है मैं यहाँ की डिजाइनर असिस्टेंट हूँ शैन शाओलोंग। हीनो कहती है नैन्सी तुम काफी लकी हो लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम टीम की हेड बनने के लायक हो। डिजाइनर असिस्टेंट वहाँ से जाती है और नैन्सी अपने हाथ में एक पेंसिल लेती है और उसे हीनो को मारने के लिए जाती है लेकिन उसे मारती नहीं। हीनो कहती है तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती है ऑफिस का दरवाजा और अपने आंखें हमेशा खुली रखना क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हीनो कहती है तुम पागल हो। वो कहती है तुम्हें पता है मैं पागल हूँ फिर भी तुम मुझसे उलझ रही हो और वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शिन फेंग कहता है मिस शाओ चेयरमैन की वाइफ है। जो सुनकर डिजाइनर असिस्टेंट कहती है क्या सच में। वो कहता है हाँ इसलिए तुम्हें उसका पीछा करना होगा और याद रखना कि ये बात सिर्फ तुम्हें पता है। वहीं दूसरी तरफ टिंग शुआन को असिस्टेंट का कॉल आता है जो कहता है आपकी वाइफ वैनशेंग में एंटर कर चुकी है और वो हीनो भी यहाँ पे है। वो कहता है वो वहाँ क्या कर रही है। असिस्टेंट कहता है मुझे नहीं पता लेकिन अगर उन दोनों ने फाइट की तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो कहता है ठीक है इंतजार करो और देखो। वही नैन्सी घर पे आ जाती है इसलिए वो उसके पास जाता है लेकिन वो कपड़े बदल रही थी इसलिए वो चिल्लाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मुझे माफ करना और वहाँ से जाने लगता है। वो कहती है रुक जाओ और ये बताओ कि तुम मुझसे क्या पूछने आए थे। वो कहता है हाँ तुम पहले अपने कपड़े पहन लो। वो कहती है मैंने पहन लिए। वो कहता है क्या तुम आज हीनो से मिली थी। जो सुनकर वो कहती है तो तुम ये पूछने के लिए आए थे। वो कहता है नहीं वो मैं। वहीं वो उसकी टाई पकड़ती है और कहती है जब तक हम कॉन्ट्रैक्ट कपल है मैं किसी और को तुम्हारे आसपास भटकने भी नहीं दूंगी। जो सुनकर वो उसके करीब जाता है और कहता है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। वो कहती है मेरा मतलब है मैं नहीं चाहती कि लोग सोचे कि मैंने तुम्हें फंसाया है। वो कहता है तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो। वहीं वो उसके पास जाती है और कहती है तो क्या मैं इस तरह बात करूँ। वहीं वो उसे दूर हटाता है और कहता है आखिर तुम्हें हुआ क्या है। वो कहता है लगता है तुम्हें ये टोन पसंद आया और अगर तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो उससे कह दो कि वो मुझसे उलझे ना। वो कहता है तुम्हारे इस तरह के बिहेवियर के कारण ही तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है और ना ही किसी ने तुम्हारे गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई, यहाँ तक कि कोई तुम्हें ढूंढने तक नहीं आया। वो कहती है अगर तुम्हें मेरी चिंता हो रही है तो तुम ही मेरी हेल्प कर दो। जो सुनकर वो वहाँ से जाता है। वो कहती है क्या वो जो कह रहा था वो सच है। वहीं दूसरी तरफ वो असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है ब्लू ग्रुप पर टेक ओवर करने की स्पीड डबल कर दो और शाओ के बिजनेस को भी अपने अंडर कंट्रोल कर दो। वहीं दूसरी तरफ सेक्रेटरी स्टेप मदर से कहता है मिस शाओ और वो शैन नैन्सी दोनों ही वैनशेंग में एंटर कर चुके हैं लेकिन हमें अभी तक पता नहीं चला है कि टिंग शुआन का वैनशेंग के साथ क्या रिलेशनशिप है। स्टेप मदर कहती है टिंग शुआन अपनी वाइफ को किसी भी ऑर्डिनरी कंपनी में नहीं जाने देगा और ऐसा लगता है जैसे वो वैनशेंग से जुड़ा हुआ है। वही सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों गुस्से में ब्रेकफास्ट कर रहे थे और नैन्सी कहती है मेरा हो गया इसलिए मैं काम पर जा रही हूँ और वहाँ से जाती है। असिस्टेंट कहता है मिस्टर गू क्या आपने मिस गू को फिर से गुस्सा दिलाया। वो कहता है मैंने तो
सिर्फ उससे ये पूछा था कि क्या वो यीनो से मिली, लेकिन वो मुझ पे गुस्सा हो गई। असिस्टेंट कहता है मिस गु एक लड़की है और लड़कियां हमेशा चाहती है कि कोई उसका ख्याल रखे, इसलिए आपको सॉफ्ट होना होगा। जो सुनकर वो कहता है मैं सॉफ्ट रहूं और वो स्ट्रिक्ट। दूसरी तरफ नैन्सी काम कर रही थी, वहीं शिनफेंग वहाँ पे आ जाता है और कहता है वैलेंटाइन डे आने वाला है, इसलिए कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है और इसी वजह से ये डिजाइन तुम्हें जल्द से जल्द पूरा करना है। और अपने मन में कहता है अगर तुम इसमें फेल हो गई तो मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ कैसे रहती हो। वहीं यीनो वहाँ पे आ जाती है और कहती है ये कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। वो कहती है मिस्टर शिन को पता है कि तुम इस प्रोजेक्ट के लायक नहीं हो। जो सुनकर शिनफेंग कहता है नैन्सी परेशानी खड़ी करना बंद करो और यीनो से कहता है मेरे पास आपके लिए दूसरे प्रोजेक्ट हैं। वो कहती है नहीं मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं अपना ड्राफ्ट नैन्सी के ड्राफ्ट से कंपेयर करूंगी और जिसका ड्राफ्ट अच्छा होगा वो जीत जाएगा और दूसरा यहाँ से निकल जाएगा। वो कहती है ठीक है तो अच्छे से मेहनत करना। वैसे मिस्टर शिन आपने बताया नहीं कि ये आपको कब चाहिए। वो कहता है एक हफ्ते में। जो सुनकर नैन्सी कहती है आपने तो कहा था कि ये आपको जल्द से जल्द चाहिए। यीनो कहती है एक हफ्ता नहीं सिर्फ एक दिन। नैन्सी क्या तुम में हिम्मत है? वो कहती है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो अपना काम कर रही थी, वहीं डिजाइनर असिस्टेंट वहाँ पे आ जाती है और कहती है मिस शेन आप पिछले साल के डिजाइन क्यों देख रही हैं? वो कहती है मैं वैंग शेन के आइडियाज को अच्छे से समझना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये सारे डिजाइन देख रही हूँ। वहीं यीनो वहाँ पे आ जाती है और कहती है तुम अभी भी स्टडी कर रही हो, लेकिन वो उसे इग्नोर करके पानी लेने के लिए चली जाती है। वहीं यीनो भी उसके पास आ जाती है और कहती है तुम ब्रदर टिंगशाओ को बेवकूफ नहीं बना सकती, मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाके रहूंगी। वो कहती है पहले तुम अपना चेहरा सबके सामने लाओ। जो सुनकर वो उसके हाथ पे गर्म पानी गिरा देती है और कहती है मुझे माफ करना, मैंने जानबूझ के नहीं किया, लाओ मैं इसे साफ कर देती हूँ। वो कहती है तुम सच में घटिया एक्टिंग करती हो। यीनो कहती है मैंने तुमसे माफी मांग ली है, फिर भी तुम ऐसा क्यों कह रही हो। जो सुनकर वो उसके मुँह पे पानी फेंक देती है। यीनो कहती है तुमने ये जानबूझ के किया है ना, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी और साथ ही मेरा हाथ जला दिया, इसलिए तुम्हें इसके लिए पे करना होगा, वरना मैं तुमसे पुलिस स्टेशन में मिलूंगी। और सभी लोगों से कहती है तुम लोग क्या देख रहे हो, यहाँ से निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, और वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो घर पे जा रही थी, तभी टिंगशॉन वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं यहाँ से गुजर रहा था, चलो गाड़ी में बैठ जाओ। वहीं वो गाड़ी में बैठ जाती है। वहीं टिंगशॉन उसका हाथ देखता है और कहता है तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं, बस गर्म पानी गिर गया। वहीं वो असिस्टेंट से कहता है चलो हॉस्पिटल। वो कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं घर पे जाके इस पे मेडिसिन लगा लूंगी। वहीं दूसरी तरफ वो अपने हाथ पे बर्फ लगा रही थी, वहीं टिंगशॉन वहाँ पे आ जाता है और उसे मेडिसिन लगाता है। जो देखकर उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे एक लड़की कहती है कि आप ब्लाइंड डेट पर जा रही हैं या फिर किसी बिजनेस ट्रिप पर। वो कहती है आज वैलेंटाइन डे है और डिजाइनिंग डिपार्टमेंट ने प्रोग्राम रखा है, इसलिए मुझे वापस आना पड़ रहा है। वो लड़की कहती है आप जैसे लोग जो कि करियर के पीछे पागल है उन्हें प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। नैन्सी कहती है पर क्यों? क्योंकि प्यार को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वहीं वो कहता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? वो कहती है मुझे कुछ याद आया। वहीं वो अपने मन में कहता है शायद नैन्सी तुम्हारी याददाश्त चली गई है और वो कभी वापस नहीं आई, तो हम ऐसे ही रह पाएंगे, लेकिन ये अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ वो अपने काम पर आती है, यहाँ पर असिस्टेंट कहती है आज आपको ड्राफ्ट देना है, क्या आपने उसे पूरा कर लिया? वहीं वो उसे ड्राफ्ट दिखाती है, जिसे देखकर असिस्टेंट कहती है ये तो सच में काफी सुंदर है और ये प्रोडक्ट सच में काफी ज्यादा सेल करेगा, और वैसे मिस शाओ ने पहले ही ड्राफ्ट सबमिट करवा दिया है, इसलिए लाइए मैं आपका ड्राफ्ट भी मिस्टर शिन को दे देती हूँ। वो कहती है ठीक है। असिस्टेंट यीनो के पास जाती है और कहती है डायरेक्टर ने कहा है कि सब कुछ अरेंज हो गया है। यीनो कहती है शेन नैन्सी मैं तुम्हें बाहर निकलवाने का इंतजार नहीं कर पा रही। वहीं सीन हमें मीटिंग रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पे शिनफेंग कहता है आज हम वैलेंटाइन डे के न्यू प्रोडक्ट की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। कलिक कहती है ये डिजाइन तो सच में काफी अच्छे हैं, ये किसने बनाए हैं? शिनफेंग कहता है ये हमारी मिस शाओ ने बनाए हैं। जो सुनकर नैन्सी कहती है शाओ यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिजाइन चुराने की? यूनो कहती है जुबान संभाल के, तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हारे डिजाइन चुराए हैं? क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? वो कहती है ये डिजाइन मैंने खुद बनाया है और इसमें एक छोटी सी गलती है। और शिनफेंग से कहती है अगर आपको मुझ पे बिलीव नहीं है तो आप मास्टर से कहकर कंफर्म करवा सकते हैं, और अगर सच में उसमें कोई खराबी है तो उसे मॉडिफाई करना होगा। वहीं यीनो अपने मन में कहती है वो डिजाइन सच में नैन्सी के ही है और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे यहाँ से जाना होगा। वहीं शिनफेंग कहता है अगर ऐसा है तो इसे तुरंत फैक्ट्री भेजो। यीनो कहती है नैन्सी तुम हारने वाली हो। कलीग वहाँ पे आती है और कहती है फैक्ट्री ने कहा कि वो डिजाइन पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी की लिंक मिसिंग है। जो सुनकर डायरेक्टर कहता है क्या, और यीनो से कहता है मिस शाओ ये सब क्या हो रहा है?
यीनो अपने मन में कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। नैन्सी कहती है बेशक मिस शाओ को इसके बारे में नहीं पता क्योंकि वो डिजाइन मेरी है और कल रात जब मैं डिजाइन बना रही थी तब मैंने जानबूझ के 2 डिजाइन बनाई क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि किसी को मुझसे भी ज्यादा चिंता है। यीनो कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, ये डिजाइन मेरा है और इस पे मेरी सिग्नेचर भी है। वो कहती है इस पे तो मेरे भी सिग्नेचर है। यीनो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इस पे तुम्हारा नाम कैसे हो सकता है। वो कहती है मैं नाम की बात नहीं कर रही, मैं जब ये डिजाइन बना रही थी तब मेरे हाथ पे जो मेडिसिन लगी हुई थी वो मेडिसिन इस पेपर पर लग गई और उस पे गोल सिंबल बन गया। और वैसे भी तुम मेरा नाम मिटा सकती हो, मेरा काम नहीं। डायरेक्टर कहता है नैन्सी शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी। वो कहती है गलतफहमी, तो फिर मेरा डिजाइन उसके पास कैसे चला गया और वो क्यों कह रही है कि ये उसका डिजाइन है। जो सुनकर असिस्टेंट कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या तुम्हें पता भी है मिस शाओ कौन है। वो चेयरमैन की वाइफ है। जो सुनकर यीनो शॉक्ड हो जाती है और असिस्टेंट उससे कहती है मिस शाओ मुझे पता है कि आप अपनी पहचान छुपा रही हैं, लेकिन अब सबको बताने का टाइम आ गया है कि आप कौन है। वो कहती है चेयरमैन की वाइफ। शाओ यू नो क्या ये सच है। असिस्टेंट कहती है हाँ ये सच है और मिस्टर शिन को भी इसके बारे में पता है। जो सुनकर वो उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। असिस्टेंट कहती है तुमने मुझे क्यों मारा। वो कहती है क्योंकि तुमने ही मेरे डिजाइन लिए थे और तुम्हें सब कुछ पता है और अगर तुम्हें मुझ पे बिलीव नहीं हो रहा है तो हम सीसीटीवी रूम में जा सकते हैं। जो सुनकर डायरेक्टर कहता है बस बहुत हुआ, ये मैटर यहीं खत्म होता है। वो कहती है मिस्टर शिन क्या आपको डर नहीं है कि इस मैटर की वजह से कंपनी पर असर पड़ेगा। डायरेक्टर कहता है तुमने साबित कर दिया है कि ये डिजाइन तुम्हारा है और शाओलन ने वो डिजाइन मुझे देने के लिए लिया था और मैंने गलती से उसे मिस शाओ का डिजाइन समझ लिया। वो कहती है डायरेक्टर शिन क्या आपको सच में लगता है कि शाओ यू नो चेयरमैन की वाइफ है। डायरेक्टर कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं और ये मीटिंग यहीं पे खत्म होती है। कई सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं और यीनो के पास शाकी कहता है मुझे पता नहीं था कि शैन नैन्सी ने इनकम्प्लीट डिजाइन सबमिट किया है। यीनो कहती है वो कुछ भी हो लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो वेंगशंग से निकल जाए। डायरेक्टर कहता है डोंट वरी, अगर वो सैंपल नहीं बना पाई तो उसका डिजाइन सिर्फ एक कागज की बर्बादी होगा। वही असिस्टेंट कहता है आप हर दिन मिस गो को लेने के लिए क्यों आते हैं। वो कहता है अगर तुम्हारे पास खाली टाइम है तो अपना काम करो। वही नैन्सी वहाँ पे आ जाती है और कहती है मिस्टर गो आज भी आप यहाँ से गुजर रहे थे। वो कहता है गाड़ी में बैठ जाओ। वहीं वो गाड़ी में बैठ जाती है। वो कहता है लाओ तुम्हारा हाथ दिखाओ। वो कहती है कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। वो कहता है आज रात फिर से मैं तुम्हें मेडिसिन लगा दूंगा। वो कहती है ब्रदर टिंगशुआन मुझे किसी को ढूंढने में आपकी हेल्प चाहिए। वो कहता है कौन। वो कहती है वेंगशंग के चेयरमैन। जो सुनकर वो कहता है मैं उसे नहीं जानता। वो कहती है क्या आप सच में उसे नहीं जानते, तो फिर आपको केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि शाओ यू नो चेयरमैन की वाइफ है। वो कहता है क्या। दूसरी तरफ वो कहता है क्या तुम इस तरह काम करते हो। असिस्टेंट कहता है जरूर ये कोई गलतफहमी होगी। वो कहता है गलतफहमी, एक तो वो अचानक से वेंगशंग में आ गई और दूसरा वो चेयरमैन की वाइफ बन गई। चाहे ये कोई गलती है या नहीं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वो शूशन बेवकूफ है और वहाँ से जाता है। वही दूसरी तरफ यीनो कहती है मैं नहीं चाहती कि नैन्सी अपने डिजाइन का सैंपल बना ले। डायरेक्टर कहता है डोंट वरी, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। थोड़े दिनों में शैन नैन्सी वेंगशंग से बाहर होगी। असिस्टेंट वहाँ पे आती है और कहती है नैन्सी ने अपना काम शुरू कर दिया है। यीनो कहती है क्या। वहीं वो छुपकर उसे देखती है और फिर किसी को कॉल करती है। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी कहीं पे जाती है तभी असिस्टेंट वहाँ पे आ जाती है और मैग्नीफाइंग ग्लास को वहाँ पे रख के चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी अपना काम कर रही थी। वहीं उसे असिस्टेंट का कॉल आता है जो कहता है मिस गू क्या आप नीचे आ सकती है, मिस्टर गू आपके लिए मेडिसिन लेकर आए हैं। वो कहती है ठीक है मैं आती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे रखा हुआ मैग्नीफाइंग ग्लास ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से उसकी आंख पर चोट लग जाती है और वो चिल्लाती है जिसकी आवाज टिंगशुआन भी सुन लेता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी आंख से खून निकल रहा था और वो कहती है अच्छा हुआ सैंपल को कुछ नहीं हुआ। वहीं टिंगशुआन वहाँ पे आ जाता है और उसे उठा के वहाँ से ले जाता है। यीनो कहती है ब्रदर टिंगशुआन आप यहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर उसकी आंख से खून साफ कर रही थी। असिस्टेंट कहता है किसी ने मैग्नीफाइंग ग्लास बदल दिया था और उसकी जगह पर दूसरा मैग्नीफाइंग ग्लास रख दिया था जो कि लाइट के कांटेक्ट में आते ही ब्लास्ट हो गया। वो कहता है ये सब किसने किया। असिस्टेंट कहता है डिजाइनर असिस्टेंट चैन शाओलोन ने, और मैंने सुना है जब से मिस शाओ कंपनी में आई है वो मिस गो पर जुल्म कर रही है, न सिर्फ उनका हाथ चलाना और साथ ही उनके डिजाइन की चोरी करना, और अब ये। वो कहता है इसका मतलब ये सब शाओ यूनो कर रही है। वही नैन्सी चिल्लाती है इसलिए वो उसके पास जाता है और कहता है क्या हुआ। डॉक्टर कहती है ये काफी लकी है जो इन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी, वरना और भी बुरा हो सकता था। वो कहता है क्या मैं इसे घर ले जा सकता हूँ। डॉक्टर कहती है हाँ। वहीं वो नैन्सी को उठा लेता है। वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, मैं अपने आप चल के जा सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो उसे घर लाता है और एक जगह पर बिठा देता है। वो कहती है गो टिंगशुआन मुझे जाने दो। वो कहता है तुम अपनी जॉब
छोड़ दो और फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? वो कहता है शाओ यूनो बचपन से ही दूसरों से जेलस होती है और इसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ। वो कहती है तो तुम उसे अभी भी भूल नहीं पाए। वो कहता है मेरा वो मतलब नहीं था। वो कहती है मुझे पता है कि तुम्हें शाओ यूनो पसंद नहीं, लेकिन तुम्हें डर है कि शाओ फैमिली और सुशांत दोनों मिलकर तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगी। वो कहता है तुम्हें कैसे पता? वो कहती है मैं बेवकूफ नहीं हूँ। वो कहती है अगर तुम सच में उसे पसंद करते तो तुम सुशांत के खिलाफ शाओ फैमिली का यूज करते। वो कहता है अब तुम्हें सब पता है तो आराम करो। और जैसे वहाँ से जाने वाला था वो उसे रोकती है और कहती है कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे हॉस्पिटल ले गए और यहाँ लेकर आए, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? वो कहती है कि तुमने शुरुआत में नहीं कहा था कि मैं सुशांत के आदमियों में से एक हूँ। वो कहती है क्या होगा अगर मेरी याददाश्त वापस आ गई और मुझे पता चला कि मैं सुशांत के आदमियों में से एक हूँ, तब तुम क्या करोगी? वहीं वो उसे अपने करीब करता है और कहता है याद रखना कि तुमने मुझसे डील की है कि तुम मेरी वाइफ होने का रोल करोगी, इसलिए यहाँ अच्छे से रहो और कहीं मत जाना। वहीं दूसरी तरफ वो खाना बना रही थी, तभी टिंगशुन वहाँ पे आ जाता है और कहता है तुम ये सब क्या कर रही हो? ये कितना डेंजर है? वो कहती है तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? वो कहता है बस बहुत हुआ। वो कहती है मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है इसलिए मैं खाना बना रही थी। वो कहता है तो तुम्हें खाना ऑर्डर कर लेना चाहिए था और उसके लिए कप नूडल्स लेकर आता है और उससे कहता है अगर तुम काम पर वापस जाना चाहती हो तो तुम्हें मुझे 2 चीजें प्रॉमिस करनी होगी। वो कहती है ठीक है आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। वो कहता है पहले ठीक हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है मिस्टर गो अब आपके पास 51% शेयर्स हैं, इसलिए अब हम शेयर होल्डर की मीटिंग बुला सकते हैं। वो कहता है ये तो अच्छी बात है, अब मैं अपनी मॉम की सारी चीजें वापस ले लूंगा। असिस्टेंट कहता है वैसे मैंने सुना है मिस गो का डिजाइन किया गया प्रोडक्ट काफी ज्यादा सेल कर रहा है, इसी वजह से वैंगशेंग में आज पार्टी रखी गई है। वो कहता है तुम्हारा मतलब है कि नैन्सी भी वहाँ पे गई है? असिस्टेंट कहता है हाँ, मिस गो ने कहा कि उनकी आंखें ठीक हो गई है और वो पार्टी में जा रही हैं। वो कहता है तब तो हमें जल्दी चलना होगा। दूसरी तरफ सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर कहता है इस बार हमारे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की वजह से काफी ज्यादा सेल हुई है और ये सब मिस शाओ की वजह से हुआ है, इसलिए सभी लोग मिस शाओ का वेलकम कीजिए। वहीं नैन्सी वहाँ पे आ जाती है और डायरेक्टर से कहती है आपने मुझे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया? डायरेक्टर कहता है तुम ठीक हो गई, ये देखकर मुझे काफी खुशी हुई। वो कहते हैं मिस्टर शिन मैं आपकी वाइन ले रही हूँ और यीनो के बाल पकड़कर उसके मुंह पे वाइन फेंक देती है। असिस्टेंट कहती है नैन्सी क्या तुम पागल हो गई हो? ये चेयरमैन की वाइफ है। लेकिन नैन्सी उसे भी थप्पड़ मार देती है। डायरेक्टर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे तमाशा करने की? वो कहती है क्योंकि किसी ने मेरी आंख पर चोट पहुँचाई। डायरेक्टर कहता है तुमने खुद ही अपनी आंख पर चोट पहुँचाई है, इससे हमारा क्या लेना देना? यीनो कहती है मैं वैंगशेंग के चेयरमैन की वाइफ हूँ, इसलिए मेरा ऑर्डर है कि इसे यहाँ से बाहर निकालो। नैन्सी कहती है ये हम दोनों को अच्छे से पता है कि तुम चेयरमैन को नहीं जानती और तुम्हें नहीं पता कि वो कौन है। यीनो कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो? वो कहती है तो तुम्हारे पास हस्बैंड है तो फिर तुम मेरे हस्बैंड के पीछे क्यों पड़ी हो? और क्या टिंगशुन को इसके बारे में पता है? जो सुनकर डायरेक्टर कहता है अगर तुम मिस्टर गो की वाइफ हो तो तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी? यीनो कहती है सही कहा, गो फैमिली और शाओ फैमिली दोनों ही फैमिली फ्रेंड्स हैं और ब्रदर टिंगशुन और मैं दोनों साथ में बड़े हुए हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि ये मिस गो नहीं है, इसलिए इसे यहाँ से बाहर निकालो। वहीं टिंगशुन वहाँ पे आ जाता है और कहता है किसने कहा कि वो मिस गो नहीं है? नैन्सी कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं अपनी वाइफ को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। वो कहती है वो कुछ भी हो लेकिन तुम मुझे बदला लेने से रोक नहीं सकते। वो कहता है हाँ मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो, मैं किसी को तुम्हें बुली कैसे करने दे सकता हूँ। वही डायरेक्टर कहता है मिस्टर गो मुझे नहीं पता था कि मिस शेन आपकी वाइफ है। वो कहता है मेरी वाइफ को वैंगशेंग में आए हुए कुछ वक्त हुआ है और उसके हाथ और आंख पर चोट लग गई, यहाँ तक कि उसके डिजाइन भी चोरी हो गए। तो फिर शिन फेंग क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहिए था? डायरेक्टर कहता है मिस्टर गो मुझे पता है कि आप अपनी वाइफ से काफी प्यार करते हैं, लेकिन ये वैंगशेंग का मैटर है और आप इसमें बीच में नहीं बोल सकते। वहीं असिस्टेंट कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? वहीं एक आदमी कहता है ये मिस्टर चेयरमैन के असिस्टेंट है और असिस्टेंट से कहता है मिस्टर चेयरमैन कहाँ है? जो सुनकर असिस्टेंट कहता है वो ठीक तुम्हारे सामने है। नैन्सी कहती है मिस्टर शिन आपको तो ये भी नहीं पता कि चेयरमैन कौन है? डायरेक्टर कहता है मिस्टर गो चेयरमैन है और नैन्सी उनकी वाइफ। तो मिस शाओ यूनो कौन है? शाओलोन कहती है मिस शाओ क्या आप चेयरमैन की वाइफ नहीं है? जो सुनकर यीनो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है ये सिर्फ एक गलत फहमी थी और वैसे भी मैं शाओ फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ, मुझे चेयरमैन की वाइफ के नेम की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर कहता है तो इतने लंबे समय से हम गलत इंसान की हेल्प कर रहे थे। असिस्टेंट कहता है हमने इन्वेस्टिगेशन की है और जिसने मिस गो की आंख पर चोट पहुंचाई हमारे पास उसका एविडेंस भी है और उसे वो वीडियो दिखाता है, जो देखकर डायरेक्टर कहता है चैन शाओलोन ये सब तुमने किया? शाओलोन कहती है नहीं मैंने नहीं किया और यीनो की बात आती है लेकिन वो उसे धक्का मार देती है
नैन्सी के हाथ पर चोट पहुंचाई और उसकी डिजाइन चोरी की और साथ ही उसकी आंख पर भी चोट पहुंचाई। और नैन्सी से कहती है ये सब मेरी गलती है मिस शैन, अगर मैंने पहले ही इसे पकड़ लिया होता तो ये सब नहीं होता। शार्लोन कहती है तुम झूठ बोल रही हो, मैं आज तुम्हें बेनकाब करके रहूंगी। और टिंग शुआन की बात शाकी कहती है शाओ यूनो ने ही मुझे ये सब करने का ऑर्डर दिया था और मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है। वही यीनो उसे नीचे गिरा देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे रिकॉर्डिंग करने की। वही शार्लोन नैन्सी के पास आती है और कहती है ये शिन फैंग भी आपको वैंगशेंग से बाहर निकालना चाहता था। डायरेक्टर कहता है ये सब तुमने किया है। वही असिस्टेंट कहता है शिन फैंग मेरे पास तुम्हारी पूरे साल की रिपोर्ट है, यहाँ तक कि तुमने मिस शाओ से रिश्वत ली और उन्हें कंपनी में ज्वाइन करवाया। डायरेक्टर कहता है नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। शार्लोन कहती है मिस शैन मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा करने के लिए इन दोनों ने कहा था। यीनो कहती है ये झूठ बोल रही है और ये रिकॉर्डिंग भी फेक है। असिस्टेंट कहता है मिस शाओ हमें ये 10x लेंस मिला है और इस पर उंगलियों के निशान होंगी। जो सुनकर यीनो कहती है मैं शाओ फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ और तुम लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। जो सुनकर नैन्सी उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है ये थप्पड़ मेरी तरफ से। फिर दूसरा थप्पड़ मारती है और कहती है ये थप्पड़ वैंगशेंग की तरफ से। और जैसे ही तीसरा थप्पड़ मारने वाली थी टिंग शुआन उसे रोक लेता है और कहता है ऐसा करने से तुम्हें चोट लग जाएगी और वैसे भी तुम्हारा हाथ अभी ठीक हुआ है और बाकी का काम असिस्टेंट जाओ पर छोड़ दो। असिस्टेंट कहता है मिस गू इन लोगों ने आपको बुली किया है तो हमें इनके साथ क्या करना चाहिए। वो कहती है इन्हें जेल में डाल दो। यीनो कहती है ब्रदर टिंग शुआन मुझे बचा लीजिए और अगर आप मुझे बचाएंगे तो मैं अपने फादर से कहकर आपकी हेल्प करवाऊंगी ताकि आप गू ग्रुप के चेयरमैन बन जाए। असिस्टेंट कहता है पुलिस पहले ही बाहर आ चुकी है। यीनो कहती है ब्रदर टिंग शुआन आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे आ जाते हैं और उन्हें वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। वही दूसरी तरफ सेक्रेटरी स्टेप मदर से कहता है वैंगशेंग का बॉस टिंग शुआन है और उसके पास गू के 3% शेयर्स भी हैं। स्टेप मदर कहती है इतनी जरूरी बात यीनो ने मुझे क्यों नहीं बताई। सेक्रेटरी कहता है उन्हें हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि सबको उनके बारे में पता चल गया। जो सुनकर स्टेप मदर कहती है वो सच में यूजलेस है, उसने कहा था कि वो मुझे नैन्सी से छुटकारा दिलवाएगी। सेक्रेटरी कहता है अब हम क्या करें। स्टेप मदर कहती है हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो करना है वो शाओ फैमिली करेगी। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी ड्रिंक करते हुए कहती है आज तुमने पार्टी में अपनी पहचान बता दी तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि सुशांत को इसके बारे में पता चल जाएगा। वो कहता है तो क्या हुआ, ऐसे भी अब मैं सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। वहीं वो अपने ग्लास में वाइन भरती है लेकिन टिंग शुआन उसे रोकता है और कहता है तुम काफी ड्रंक हो गई हो। वो कहती है मैं ड्रंक नहीं हूँ। वहीं वो उसे उठाता है और उसे बेड पर ले जाकर सुला देता है। वहीं वो उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है ये साफ दिखता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। वो कहता है तुम काफी ड्रंक हो। वो कहती है नहीं मैं ड्रंक नहीं हूँ, तुम आज काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो और उसे किस कर देती है और साथ ही उसे बाइट करती है। वहीं वो दूर जाता है और कहता है तुमने मुझे बाइट क्यों किया। वो कहती है क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला और खड़ी होकर वॉशरूम जाने लगती है लेकिन वहाँ पे उसे चक्कर आने लगते हैं और उसे फ्लैशबैक आता है जहाँ पे वो अपने ग्रैंडपा को हॉस्पिटल ले जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है सुशांत ने अभी तक कुछ नहीं किया है लेकिन ऐसा लगता है कि शाओ फैमिली उसे बचाना चाहती है। वो कहता है तो फिर हमारे ओरिजिनल प्लान पर काम करो। नैन्सी वहाँ पे आ जाती है और कहती है मेरे ग्रैंडपा को बचा लो। वो कहता है तुम ये क्या कह रही हो, क्या तुम्हें कुछ याद आया। लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो नींद में बड़बड़ा रही थी और टिंग शुआन का हाथ पकड़ कर कहती है मुझे छोड़ के मत जाओ। वही सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे वो टिंग शुआन को अपने पास सोया हुआ देखती है और जोर से चिल्लाती है और उसे थप्पड़ मार के कहती है तुमने मेरे साथ क्या किया। वो कहता है तुम ये क्या कर रही हो, कल रात तुमने ही तो मुझसे कहा था कि मुझे छोड़ के मत जाओ, इसलिए बस मैं तुम्हारे पास सो गया लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। वो कहती है तुमने मेरे कपड़े बदले और तुम कहते हो कि तुमने कुछ नहीं किया। वो कहता है मैंने बस तुम्हारे कपड़े बदले हैं लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। वो कहती है तो तुम मानते हो। वहीं वो उसके पास आता है और फिर खड़ा होता है और कहता है क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। वो कहता है कल रात तुम अपने ग्रैंडपा को बुला रही थी और मुझसे कहा कि मैं उन्हें बचा लूं, तो क्या तुम्हें कुछ याद आया। वो कहती है नहीं। वो कहता है कोई बात नहीं, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम इंटरनेशनल ज्वेलरी शो में पार्टिसिपेट करो और वैंगशेंग को रिप्रेजेंट करो। वो कहती है इस तरह के शो में तो 1 बिलियन से भी ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं जाऊँ। वो कहता है हाँ सिर्फ तुम ही जा सकती हो। वो कहती है पर क्यों। वो कहता है क्योंकि सुशांत के खिलाफ मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो कहती है ठीक है, जब तक मुझे कमीशन मिलेगा मैं ये करूंगी। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है मिस गू चलिए मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। वो कहती है टिंग शुआन कहाँ पे है। असिस्टेंट कहता है वो मीटिंग में है इसलिए वो आ नहीं सकते। वो कहते हैं ठीक है और वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है मिस गू इंटरनेशनल ज्वेलरी शो में टीम को लीड कर रही है और अब लेन देन का वॉल्यूम 2 बिलियन से भी ज्यादा हो गया है। वो कहता है हाँ लेकिन वो चारों ओर खतरों से घिरी हुई है, इसे
क्या तुमने सब अरेंज कर दिया? असिस्टेंट कहता है हाँ, मैंने मिस को लाने के लिए सिक्योरिटी टीम को भेज दिया है। वो टीवी में देखता है जहाँ पे इंटरनेशनल ज्वेलरी शो की न्यूज दिखाई जा रही थी, जिसमें नैन्सी को दिखाया जा रहा था। जो देखकर असिस्टेंट कहता है आप उन्हें रात को भी देख सकते हैं। वो कहता है तुम सच में काफी ज्यादा बोलते हो। वो कहता है इसमें मेरी गलती नहीं है, अब आपको कन्फेस कर देना चाहिए। तभी वो कहता है शेयर होल्डर की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, इसलिए जल्दी चलो। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की नैन्सी के ग्रैंडपा को खाना खिला रही थी, लेकिन वो खा नहीं रहे थे। तभी ग्रैंडपा को टीवी में नैन्सी दिखती है, इसलिए वो उसका नाम बोलते हैं। वहीं वो लड़की कहती है फिर से कंफ्यूज हो रहे हैं, मिस वहाँ पे कैसे हो सकती है। वहीं वो टीवी में देखती है और शॉक हो जाती है और कहती है मिस। दूसरी तरफ एक आदमी नैन्सी के पास आता है, जिसे देखकर वो कहती है तुम कौन हो? वो कहता है मैं असिस्टेंट साव हूँ और मिस्टर गो ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। वो कहते हैं ठीक है, लेकिन टिंग शुआन कहाँ पे है? वो कहता है मिस्टर गो शेयर होल्डर की मीटिंग में है। जो सुनकर वो कहती है इतनी जरूरी बात उसने मुझे क्यों नहीं बताई? वहीं वो आदमी उसके मुंह पे रुमाल रखता है और उसे बेहोश कर देता है और गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ असिस्टेंट को किसी का कॉल आता है और कहता है क्या तुम लोगों को मिस गो नहीं मिल रही? वहीं टिंग शुआन को किसी का कॉल आता है जो कहता है अगर तुम अपनी वाइफ को बचाना चाहते हो तो जल्दी मेरे पास आओ और अकेले आना, वरना मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर असिस्टेंट कहता है आप ऊपर जाइए, मैं जाकर मिस गो को बचाता हूँ। वो कहता है तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा और तुम जाके मीटिंग संभालो। वहीं दूसरी तरफ सीन हमें मीटिंग रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे लोग कह रहे थे काफी ज्यादा देर हो गई है, लेकिन मिस्टर गो अभी तक आए क्यों नहीं। वहीं दूसरी तरफ किडनैपर कहता है स्ट्रगल करना बंद करो। वो कहती है तुम्हें सुशांत ने यहाँ भेजा है ना, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा पैसे दूंगी और अगर तुम उसका साथ दोगी तो ना ही तुम बच पाओगी और ना ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। किडनैपर कहता है तुम जैसे लोगों की वजह से ही मैंने यहाँ पानी का टैंक रखा हुआ है और वैसे भी मुझे लोगों को टॉर्चर करना पसंद है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। वहीं टिंग शुआन वहाँ पे आ जाता है और कहता है उसे जाने दो। किडनैपर कहता है वहीं पे रुक जाओ, वरना मैं इसे मार डालूंगा। और वैसे तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया, लगता है ये लड़की तुम्हारे लिए खास है। वो कहती है नहीं, मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ, हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कपल है। किडनैपर कहता है अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, वरना मैं इसे मार डालूंगा। वो कहती है टिंग शुआन मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ। किडनैपर कहता है मैं 3 तक गिनूंगा। वहीं वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है तुम्हें क्या चाहिए? किडनैपर कहता है बेशक मुझे पैसे चाहिए और वो भी पूरे 3 बिलियन। वहीं दूसरी तरफ एक शेयर होल्डर कहता है अब काफी ज्यादा टाइम हो गया है और वैसे भी उसके शेयर्स हमसे काफी कम है, तो फिर हम उसका इंतजार क्यों करें। वहीं स्टेप मदर कहती है अपने बेटे की ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ और जो भी चाहता है कि आज की मीटिंग कैंसिल हो जाए वो इसके लिए वोट करे। वहीं असिस्टेंट कहता है रुक जाओ। स्टेप मदर कहती है गो टिंग शुआन कहाँ पे है और तुम शेयर होल्डर की मीटिंग में क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई शेयर होल्डर हो? वो कहता है नहीं, लेकिन अब मिस्टर गो के पास 51% शेयर्स है और सभी लोगों को डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। स्टेप मदर कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? असिस्टेंट कहता है जिसे मुझ पे बिलीव नहीं है वो इसे चेक करवा सकता है। वहीं दूसरी तरफ किडनैपर कहता है हमारी वाइफ के पास जो 2 बिलियन है वो मुझे दे दो। जो सुनकर नैन्सी उसके पैर पे पैर मार देती है, जिसकी वजह से किडनैपर को गुस्सा आ जाता है और वो उसका मुंह पानी में डुबा देता है, जिसकी वजह से नैन्सी को फ्लैशबैक आता है जहाँ पे एक आदमी कहता है अब हमारा कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है, इसलिए ये लीजिए ड्रिंक कीजिए। वहीं वो ड्रिंक ले लेती है और उसे पी लेती है, जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और पीछे से वही आदमी उसे उठा के वहाँ से ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन वो उसके सर पर वाइन की बोतल मार देती है। वहीं दूसरी तरफ टिंग शुआन किडनैपर को मारता है, इसलिए किडनैपर वहाँ से भाग जाता है और वो नैन्सी के पास जाता है। वो कहती है टिंग शुआन क्या तुम मुझे पसंद करते हो? और बेहोश हो जाती है। वो कहता है हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और उसे उठा के वहाँ से ले जाता है। सेक्रेटरी कहता है मिस शू मैंने इसे कंफर्म कर लिया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रियल है। असिस्टेंट कहता है अब जबकि सबको पता चल गया है कि ये असली हैं, तो फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टेप मदर कहती है तुम एक असिस्टेंट हो और गो टिंग शुआन यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं इस पे बिलीव नहीं कर सकती। वहीं असिस्टेंट को टिंग शुआन का कॉल आता है और वो कॉल स्पीकर पे करता है, जो सुनकर स्टेप मदर कहती है वो कैसे बच गया। सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पे टिंग शुआन कहता है मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, इसलिए जाग जाओ। वहीं असिस्टेंट वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर टिंग शुआन कहता है चलो बाहर चल के बात करते हैं। वहीं नैन्सी जागती है और कहती है मेरा नाम शैन रैन है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है अब सारे बॉस डायरेक्टर हमारी तरफ है। वो कहता है और सुशांत? असिस्टेंट कहता है सुशांत अभी काफी शांत है और पुलिस किडनैपर को ढूंढ रही है। वो कहता है ठीक है अब मैं नैन्सी के पास जाता हूँ। और जैसे ही रूम में आता है वहाँ पे उसे नैन्सी नहीं दिखती। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी एक जगह पर खड़ी थी, वहीं एक लड़की वहाँ पे आती है और
कहती है मिस आखिरकार आप मुझे मिल गई। वो कहती है शेनजिंग ग्रैंडपा कैसे हैं? शेनजिंग कहती है ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक है लेकिन उन्हें भूलने की बीमारी हो गई है। वो कहती है कोई बात नहीं, जब तक ग्रैंडपा जिंदा है सब कुछ ठीक है। शेनजिंग कहती है आपके अंकल ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी रखने वाले हैं और उस दिन वो अनाउंस करेंगे कि वो शेन फैमिली के नए उत्तराधिकारी हैं और ग्रैंडपा की हालत भी ऐसी नहीं है कि वो साबित कर सके कि वो झूठ बोल रहा है। वो कहती है कोई बात नहीं, हम आँख का जवाब आँख से देंगे। वैसे कोई यहाँ पे आ रहा है इसलिए जल्दी से यहाँ से जाओ। तो सुनकर वो वहाँ से जाती है। वहीं टिंगशुआन उसके पास आता है। वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? असिस्टेंट कहता है मिस गो अगर आप कुछ कहना चाहती है तो कह दीजिए कि आप इस बिल्डिंग से जंप करने वाली थी। वो कहती है तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो बस यहाँ फ्रेश एयर लेने के लिए आई थी। असिस्टेंट कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत समझ लिया। वो टिंगशुआन से कहती है अब मुझे जाने दो, लेकिन वो उसे उठा लेता है और वहाँ से ले जाता है और उसे बेड पर बिठा देता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेप मदर सेक्रेटरी से कहती है वो नैन्सी और टिंगशुआन दोनों जिंदा कैसे बच गए? क्या तुम भूल गए जो गो टिंगशुआन का है वो तुम्हारा भी है? कहता है मुझे पता है मॉम। वहीं दूसरी तरफ वो अपने मन में कहती है मैं टिंगशुआन को नहीं बता सकती कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है। वो कहता है क्या तुम सच में छत से नीचे कूदने वाली थी? वो कहती है क्या तुम्हें मेरी परवाह है? वो कहता है हाँ। वो कहती है तुम ये क्या कह रहे हो? जो सुनकर वो उसके करीब जाता है। कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? वहीं वो उसे दूर करती है और कहती है हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कपल हैं। वो कहता है लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो कहती है मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ लेकिन उस तरह से नहीं। जो सुनकर वो कहता है ठीक है अब तुम आराम करो, मैं यहाँ से जाता हूँ। और वहाँ से जाता है। वहीं वो अपने मन में कहती है मुझे बुरा क्यों लग रहा है, क्या इसे ही प्यार कहते हैं? वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट टिंगशुआन से कुछ कह रहा था लेकिन उसका ध्यान कहीं और था, इसलिए असिस्टेंट कहता है मिस्टर गो क्या कोई प्रॉब्लम है? वो कहता है नैन्सी ने अचानक से मुझे पसंद करना बंद क्यों कर दिया? साव कहता है मुझे तो ऐसा लगता है कि मिस गो आपको पसंद करती है। वो कहता है तो फिर उसने मुझे मना क्यों कर दिया? साव कहता है तो क्या आपने उन्हें कन्फेस किया? वो कहता है हाँ लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। साव कहता है मिस्टर गो आपको पता नहीं है लेकिन लड़कियों को ऐसा करने में मजा आता है, इसलिए आपको ऐसा दिखाना होगा कि आपने अभी तक हार नहीं मानी है। वो कहता है तुम्हें कैसे पता, तुम तो खुद भी सिंगल हो। साव कहता है तो क्या हुआ, मुझे सब पता है। वहीं दूसरी तरफ वो सच के नैन्सी के पास जाता है और उसे बुके देता है लेकिन नैन्सी को छींक आ जाती है और वो कहती है माफ करना मुझे इससे एलर्जी है। जो सुनकर वो उसे वहीं फेंक देता है और कहता है ये साव लेकर आया था, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। और वहाँ से जाता है। वहीं वो दोनों रेस्टोरेंट आते हैं। वहीं उसे किसी का मैसेज आता है जिससे पढ़कर वो कहती है शेनकांग रोंगचिंग में क्या कर रहा है। वहीं वो घर पे आ जाते हैं। टिंगशुआन नैन्सी से कुछ कहने के लिए जाता है लेकिन वो कहती है अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो कल बात करते हैं। और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी वो उसे रोकता है और कहता है क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई? वहीं वो अपने मन में कहती है मैं टिंगशुआन को शेन फैमिली के मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती और उससे कहती है अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। वो कहता है ठीक है, वैसे मुझे काम पर वापस जाना है इसलिए मैं जाता हूँ। वहीं सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे नैन्सी टिंगशुआन के पास जाती है और कहती है क्या तुम गो ज्वेलर्स के साथ काम करने के लिए वैंगशेंग का यूज कर रहे हो? वो कहता है हाँ। वो कहती है यहाँ आने से पहले मैंने देखा कि गो ग्रुप कर्जे में डूबा हुआ है और अगर तुम वैंगशेंग को भी इसमें मिला लोगी तो वो भी कर्जे में डूब जाएगा। वो कहता है अगर तुम इस बारे में बात करने के लिए आई हो तो मैं गो ज्वेलर्स को बैंकरप्ट नहीं होने दूंगा। वो कहती है तुम समझ नहीं रहे हो, बिजनेस कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो कहता है तुम्हें मुझे बिजनेस के बारे में सिखाने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं असिस्टेंट भी उसके पीछे जाता है जिसे देखकर वो कहती है तुम्हें गो टिंगशुआन की तरफ से कोई भी रीजन देने की जरूरत नहीं है। वो कहता है मैं तो बस ये पूछने के लिए आया था कि आपको पता है कि गो ग्रुप की शुरुआत किसने की? वो मिस्टर गो की मॉम थी। जब वो 5 साल के थे तब बीमारी की वजह से उनकी मॉम की मौत हो गई, इसलिए वो किसी भी हालत में गो ज्वेलर्स को बचाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी एक जगह पर खड़ी थी तभी शेनजिंग वहाँ पे आ जाती है और कहती है शेनकांग वापस आ गया है और उसने सुशांत से कांटेक्ट किया, साथ ही सियांगचैन की सारी रिच फैमिली को भी कांटेक्ट किया और उन्हें बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया। जो सुनकर नैन्सी कहती है उसे बस इस बात की चिंता है कि कहीं मैं जिंदा ना हूँ। वैसे ग्रैंडपा कैसे हैं? शेनजिंग कहती है वो बिल्कुल ठीक है लेकिन कल ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है। वो कहती है डोंट वरी सब कुछ हो जाएगा। वैसे क्या तुम गो वंशी को जानती हो? शेनजिंग कहती है हाँ, वो गो ज्वेलरीज की फाउंडर थी और गो फैमिली के प्रेसिडेंट की वाइफ, लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ को चीट किया, इसी वजह से उनका रिलेशनशिप खराब हो गया जिसकी वजह से गो ग्रुप काफी मुश्किल में है। वहीं दूसरी तरफ टिंगशुआन कहता है तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? वो कहती है कुछ नहीं। वहीं वो उसे रोकता है और कहता है क्या तुम गो ज्वेलरीज को बचाने में मेरी हेल्प करोगी? वो कहती है गो ज्वेलरीज को बचाने के लिए तुम्हें कोई पावरफुल पार्टनर चाहिए। वो कहता है
है कौन? वो कहती है शेन ग्रुप। और मैंने सुना है आज ग्रुप के ओल्ड मैन का बर्थडे है और वहाँ पे सारे रिच और पावरफुल लोग आने वाले हैं, इसलिए हमें भी वहाँ पे जाना चाहिए। वो कहता है तुम्हें कैसे पता? वो कहती है क्योंकि ये कोई सीक्रेट नहीं है। और अपने मन में कहती है अगर इस बार मैं सक्सेसफुल हो गई तो गो टिंगशुआन, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगी। वहीं दूसरी तरफ वो बर्थडे पार्टी में आ जाते हैं। यहाँ पे नैन्सी यिनो को देखकर कहती है तुम जेल से बाहर आ गई। वहीं स्टेप मदर टिंगशुआन से कहती है तुम हर जगह इस लड़की को क्यों लेकर आते हो? इसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। जो सुनकर नैन्सी कहती है जिसका बैकग्राउंड क्लियर नहीं होता वही दूसरों को शर्मिंदा करता है और इसी वजह से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। यिनो कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो? आंटी शू को यहाँ इनवाइट किया गया है, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सके। वहीं शेन कांग वहाँ पे आ जाता है और कहता है किसकी हिम्मत हुई मेरी गेस्ट को बाहर निकलवाने की? जिसकी आवाज सुनकर नैन्सी अपना मुंह छुपाती है। टिंगशुआन कहता है क्या हुआ? वो कहती है कुछ नहीं। स्टेप मदर कहती है मिस्टर शेन आप यहाँ आ गए। शेन कांग यिनो से कहता है पिछली बार से तुम्हारा वेट काफी बढ़ गया है। और यिनो के पास शाकी कहता है आज रात रूम में मेरा इंतजार करना। यिनो कहती है मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ और मुझे बुली किया जा रहा है। शेन कांग कहता है तुम्हें कौन बुली कर रहा है? वहीं वो नैन्सी की तरफ इशारा करती है, इसलिए शेन कांग उसके पास आने लगता है, जिसकी वजह से नैन्सी टिंगशुआन को लेकर वहाँ से जाने लगती है। वहीं शेनजिंग शेन कांग को रोकती है और उसे बातों में उलझा लेती है। वहीं दूसरी तरफ वो टिंगशुआन को एक कमरे में लेकर आती है। वो कहता है तुम मुझसे क्या छुपा रही हो और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? वो कहती है क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो हमें बाहर ना निकाल दे। वो कहता है अगर ऐसा है तो चलो यहाँ से चलते हैं। वो कहती है नहीं हम यहाँ बिजनेस के लिए आए हैं। वो कहता है क्या तुम इस तरह के लोगों से मदद मांगना चाहती हो? वहीं शेनजिंग वहाँ पे आ जाती है और कहती है सर और मिस क्या आप यहाँ आइनिंग के लिए आए हैं? नैन्सी कहती है हाँ और टिंगशुआन से कहती है मुझे कपड़े बदलने हैं इसलिए बाहर जाओ। इसलिए वो बाहर जाता है। वहीं उसे असिस्टेंट का कॉल आता है और कहता है मिस्टर गो आपने मुझे मिस गो के नेकलेस के बारे में पता लगाने के लिए कहा था और मुझे पता चला है कि वो नेकलेस शेन फैमिली की डॉटर का है। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी शेनजिंग को वही नेकलेस देती है। तभी टिंगशुआन वहाँ पे आ जाता है और शेनजिंग के हाथ में वही नेकलेस दिखता है और नैन्सी से कहता है आखिर तुम हो कौन? वो कहती है पहले उसे जाने दो। वहीं वो शेनजिंग का हाथ छोड़ता है, इसलिए वो वहाँ से जाती है। वो कहता है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जाओ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो नेकलेस शेन फैमिली की डॉटर शेनरेन का है। वो कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, क्या तुम्हें मुझ पे बिलीव नहीं है? जो सुनकर वो उसे बेड पर गिराता है। वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है अगर तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वो उसे 2 धक्का मार देती है और कहती है हम सिर्फ पार्टनर्स हैं, इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। और वहाँ से जाने लगती है। वहीं टिंगशुआन जैसे ही दरवाजा खोलता है उसे वहाँ पे नैन्सी दिखती है जिसके गले पे किसी ने चाकू रखा हुआ था। वहीं यिनो टिंगशुआन पर किसी चीज को स्प्रे करती है जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। वहीं यिनो टिंगशुआन के पास आती है और कहती है ब्रदर टिंगशुआन आपने मुझे काफी गुस्सा दिलाया है, इसीलिए मैंने ये स्पेशल ड्रग आपके लिए बनवाया है। नैन्सी कहती है तुम आग से खेल रही हो। यिनो कहती है तुमने ही मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया है और आज मैं और ब्रदर टिंगशुआन दोनों एक साथ हो जाएंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। जो सुनकर नैन्सी कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और उस आदमी के हाथ पर बाइट करती है और उसे धक्का मार देती है। वहीं टिंगशुआन वाइन की बोतल लेता है और उस आदमी के सर पर मार देता है और यिनो को भी थप्पड़ मार देता है। वहीं वो नैन्सी के पास आता है और कहता है चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वो कहती है नहीं मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं शेन फैमिली की डॉटर शेनरेन हूँ और मुझे शेन फैमिली में वापस जाना है, इसलिए मेरी हेल्प करो। वहीं शेन कांग कहता है आज आप सबका ओल्ड मैन की बर्थडे पार्टी में आने के लिए थैंक यू। जैसा कि आप सब देख सकते हैं ओल्ड मैन को 6 महीने पहले भूलने की बीमारी हो गई थी और इसी वजह से अब वो शेन ग्रुप को संभाल नहीं सकते, इसीलिए आज मैं अपने आप को बोर्ड चेयरमैन अनाउंस करता हूँ। जो सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं ये तुम्हारा नहीं है, ये सब कुछ शेनरेन का है। शेन कांग कहता है मैं आज आपको सच बता देता हूँ कि शेनरेन जा चुकी है। तभी पीछे से नैन्सी कहती है किसने कहा कि मैं जा चुकी हूँ? जो सुनकर स्टेप मदर कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? वही नैन्सी ग्रैंडपा के पास जाती है और कहती है ग्रैंडपा मैं वापस आ गई। शेन कांग कहता है तुम अभी भी जिंदा हो? जो सुनकर नैन्सी कहती है क्या मैं जिंदा नहीं हो सकती? शेन कांग कहता है यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को पता है कि शेनरेन की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो वो जिंदा कैसे हो सकती है? जरूर तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, मुझे पता है कि तुम शेनरेन नहीं हो। वहीं स्टेप मदर कहती है गो टिंगशुआन ये तुम्हारी वाइफ है और तुमने कहा था कि तुम्हें ये फ्रांस में मिली थी और ये यहाँ मिस शेन होने का दिखावा कर रही है, क्या तुम्हें इसे रोकना नहीं चाहिए? नैन्सी कहती है मैं शेनरेन हूँ, ये मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है। और ग्रैंडपा से कहती है मैं आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आई
रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगे। वहीं शैनसिंग गिफ्ट लेकर आती है। नैन्सी कहती है ये मेरा पहला गिफ्ट है, एक आइस हार्ट जो कि एक जेड पॉट है, जिसे देखकर स्टेप मदर कहती है ये तो सिर्फ एक जेड पॉट है। जो सुनकर शैनसिंग कहती है ये जेड पॉट प्राइसलेस है और 3 साल पहले यंग लेडी इसे ढूंढ रही थी और फिर ये इन्हें इंग्लैंड के ऑक्शन में मिला और इससे ये भी साबित होता है कि ये हमारी यंग मिसी है। ग्रैंडपा कहते हैं ये तो काफी अच्छा है, मुझे ये पसंद आया। वहीं नैन्सी दूसरा गिफ्ट दिखाते हुए कहती है मैंने इसे अपने अंकल के लिए तैयार किया है। जो सुनकर शैनकांग कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? नैन्सी कहती है अंकल आप जिस चीज को 20 सालों से ढूंढ रहे थे वो मेरे पास है, क्यों ना आप इससे पहले देख ले। और उसे वो दिखाती है, जिसे देखकर शैनकांग कहता है ये तुम्हें कहाँ से मिला? वो कहती है लगता है मैं सही गिफ्ट लेकर आई हूँ। और सभी लोगों को नोटबुक दिखाते हुए कहती है ये एक पुराने एम्प्लॉय की नोटबुक है और इसमें शैनकांग के सारे क्राइम के एविडेंस हैं, जैसे कि रिश्वत लेना, धोखाधड़ी करना और मिस्टर एस। शैनकांग कहता है नहीं मैं मिस्टर एस नहीं हूँ और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कहती है लेकिन मेरे पास तो एविडेंस है। वैसे अंकल इतनी जल्दी भी क्या है, मेरे पास तीसरा गिफ्ट भी है। और शैनसिंग से कहती है उस बॉक्स को खोलो। वही शैनसिंग उसे खोलती है। वही शैनकांग उन फोटो को देखता है और कहता है ये सच नहीं है। जैसे ही उसके पास आने वाला था टिंगशुआन उसे रोक लेता है और उसे धक्का मार देता है। वो कहती है 20 साल पहले ये सारे एविडेंस उस एम्प्लॉय ने मेरे मॉम डैड को दे दिए, जिसकी वजह से तुमने उनका कार एक्सीडेंट करवाया और उन्हें मार डाला। शैनकांग कहता है तो तुम मुझसे बदला लेने के लिए 20 सालों से प्लानिंग कर रही हो। जो सुनकर ग्रैंडपा हंसते हुए कहते हैं 20 सालों की प्लानिंग? जो देखकर अंकल कहते हैं तो आपने भी मुझसे झूठ बोला। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, लेकिन तुमने बार बार गलतियाँ की, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और अपने आदमी से कहता है इसे यहाँ से ले जाओ। वहीं वो लोग उसे उठा के वहाँ से ले जाते हैं। स्टेप मदर कहती है मिस्टर शैन मुझे घर पे कुछ काम है इसलिए मैं चलती हूँ। नैन्सी कहती है तुम तो हमारी गेस्ट हो और मुझे तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। और अपने आदमी से कहती है इसे यहाँ से ले जाओ। स्टेप मदर कहती है मैं अपने आप चली जाऊंगी। ग्रैंडपा टिंगशुआन से कहते हैं मेरी ग्रैंड डॉटर को सही सलामत लाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। वैसे क्या तुम शैनरन को पसंद करते हो? जो सुनकर टिंगशुआन कहता है हम दोनों रियल कपल नहीं हैं, हम सिर्फ पार्टनर्स हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कोई बात नहीं, तुम दोनों इसे रियल बना सकते हो। वहीं नैन्सी कहती है ग्रैंडपा मुझे टिंगशुआन से कुछ बात करनी है, इसलिए मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वहीं नैन्सी कहती है तुमने मेरी हेल्प की इसलिए मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी। वो कहता है ठीक है। वो कहती है आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? वो कहता है शायद मैं थक गया हूँ इसलिए मैं वापस आके आराम करता हूँ। और अपने मन में कहता है शायद हमारा साथ यहीं तक था और वहाँ से जाता है। वहीं शैनसिंग वहाँ पे आ जाती है और नैन्सी से कहती है मैंने कल मिस्टर गो को किसी के साथ जाते हुए देखा। वो कहती है क्या वो असिस्टेंट जाओ था? और वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो असिस्टेंट जाओ के पास आती है और कहती है टिंगशुआन कहाँ पे है? असिस्टेंट जाओ कहता है वो अभी मीटिंग में है और उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन नैन्सी अंदर जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लिनशेंग टिंगशुआन को एक पेपर देता है और कहता है मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूँ इसीलिए मुझे भी 50% विरासत चाहिए। वहीं नैन्सी वहाँ पे आती है और कहती है 50%। और टिंगशुआन से कहती है तो ये तुम्हारा इनलीगल ब्रदर है जो कि तुमसे वसूली करने के लिए आया है। लिनशेंग कहता है तो क्या हुआ, विरासत पर मेरा भी हक है। और टिंगशुआन से कहता है मुझे आज भी अच्छे से याद है जब तुम्हारी मॉम मरने वाली थी तब तुमने अपने फादर को कॉल किया था और उन्हें बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करते और ना ही किसी और से करते हैं। और जब मेरी मॉम प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने मुझे भी अबॉर्ट करवाने की कोशिश की, इसलिए मेरी मॉम भी तुम्हारी मॉम जैसी है। उन्होंने गलत इंसान से प्यार कर लिया। जो सुनकर टिंगशुआन को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वही सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे नैन्सी और असिस्टेंट जाओ दोनों डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। वही डॉक्टर वहाँ पे आते हैं और नैन्सी से कहते हैं अब हम पेशेंट को नॉर्मल वार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक रेयर बीमारी है, उनके बॉडी के ऑर्गन्स नॉर्मल लोगों की तुलना में 10 गुना तेजी से कमजोर होते जा रहे हैं। और इस बार तो हमने उन्हें बचा लिया है, लेकिन शायद हम अगली बार ऐसा ना कर पाए। वही दूसरी तरफ टिंगशुआन जागता है और नैन्सी को देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और असिस्टेंट जाओ कहाँ पे है? जो सुनकर वो कहती है तुम मुझे देखना नहीं चाहती, तो फिर ठीक है मैं यहाँ से जाती हूँ। और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी तभी वो रुक जाती है और कहती है टिंगशुआन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम हमेशा कहते थे कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? वो कहता है क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जो सुनकर वो कहती है मुझे पता है, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि तुम कब तक जिंदा रहोगी, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम मेरे हस्बैंड हो,
इसलिए मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहूंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जो सुनकर वो उसे किस कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वो सो रही थी और टिंगशुआन किसी को कॉल करके कहता है चलो बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिनशेन एक जगह पर खड़ा था। वहीं टिंगशुआन वहाँ पे आ जाता है और कहता है तुम्हारी जो शर्तें हैं मैं उसे पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि गो हाउंटिंग की मौत कैसे हुई। लिनशेन कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। टिंगशुआन हर दिन उसके खाने में जहर मिलाती थी, इसी वजह से वो मर गया क्योंकि वो उससे नफरत करती थी, जिसकी वजह तुम थे क्योंकि गो हाउंटिंग को दूसरा बेटा नहीं चाहिए था। इसी वजह से सुशांत ने मुझे छुपकर जन्म दिया और मुझे 16 सालों तक अपने से दूर रखा। फिर वो मुझे गो फैमिली में सेक्रेटरी बनाकर ले आई और फिर मुझे पता चला कि मेरी एक फैमिली है और मैं हर दिन अपने मॉम डैड को दिखता था, लेकिन मैं उन्हें अपने मॉम डैड नहीं कह सकता था और ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी नैन्सी गाड़ी लेकर वहाँ पे आ जाती है, इसलिए गो टिंगशुआन गाड़ी में बैठ जाता है। वो कहती है सुशांत ने उससे झूठ बोला, वो गो हाउंटिंग का बेटा नहीं है। वो कहता है तुम्हें कैसे पता। वो कहती है ग्रैंडपा ने मुझे कॉल किया और मुझे बताया। वहीं लिनशेंग सामने से ट्रक लेकर आता है और उनकी गाड़ी से टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। वहीं सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे नैन्सी टिंगशुआन का नाम बड़बड़ा रही थी। तभी वो जागती है और कहती है गो टिंगशुआन। शेनजिंग कहती है मिस अब जाग गई। ग्रैंडपा कहते हैं शेनरेन अब तुम कैसी हो। वो कहती है गो टिंगशुआन कहाँ पे है। असिस्टेंट साव कहता है वो यहाँ से चले गए, उन्होंने कहा कि वो ब्रेक लेने के लिए अब्रॉड जा रहे हैं और उन्होंने गो ग्रुप आपको सौंप दिया है। जो सुनकर वो कहती है मुझे अकेला छोड़ दो, इसीलिए वो लोग वहाँ से जाते हैं और वो टिंगशुआन को याद करती है और रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो ड्रिंक कर रही थी और कहती है गो टिंगशुआन मैंने तुम्हारे लिए एक वेडिंग रिंग डिजाइन की थी, लेकिन तुम भाग गए। और रोते हुए कहती है तुम सच में काफी बड़े झूठे हो। वहीं सीन हमें कुछ सालों बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे टिंगशुआन एक जगह पर बैठा हुआ था और वाइन पी रहा था। वहीं नैन्सी वहाँ पे आ जाती है और रिंग दिखाते हुए कहती है क्या तुम मेरी फैमिली बनोगी। वो कहता है हाँ। वहीं वो अपने आप को रिंग पहना देती है, यानी कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी और अब टिंगशुआन इस दुनिया में नहीं है। और वहीं ये ड्रामा खत्म हो जाता है।